पुनराग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्व मुनि सत्यमा पुरा चोल का मुखो नाम नृपासीन महामती। अब श्री सूत जी कहते हैं कि यह भगवान सत्यनारायण की कथा केवल ऐसा नहीं कि धन ही देती है, ये तो धन, पुत्र, आयु, आरोग्य सब कुछ देने में सामर्थ्य है। तो एक बार क्या हुआ, एक उल्का मुख नाम के राजा थे। वह राजा जितेंद्रिय थे, जिन्होंने अपने मन को जीत रखा था, अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। राजा सत्यवादी थे, हमेशा सत्य भाषण करते थे। और राजा का एक कार्य था कि प्रतिदिन देवालय में जाकर के और गरीब लोगों को और जो ब्राह्मण लोग धन उन सबको, पुजारियों को खूब दान दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट रखते थे, खूब संतुष्ट। और उनकी भार्या सरोज बदना, वो सुंदर मुखवाली और अपने पति के बात पर चलने वाली, ऐसी उनकी पत्नी भी सुंदर। एक दिन उन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत का आयोजन किया। एतस्मिन् अंतरे तत्र साधुरेका समागता। वहां पर उस समय एक व्यापारी वहां आ गया। उस व्यापारी का नाम सत्यनारायण कथा में साधु नाम का व्यापारी था। तो वो बड़े, लेकिन उसका नाम क्या रखा, साधु नाम का व्यापारी। तो वो व्यापारी आया और अपनी नाव को किनारे पर ठहरा कर, समुद्र में ही किनारे पर ठहरा करके, वो राजा जहां व्रत कर रहे थे उस स्थल पर आया। वहां भगवान को नमस्कार किया, राजा को भी प्रणाम किया और कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं। किवदम कुरुते राजन भक्ति योगेन चेतसा। बड़े भक्ति से आप इसको क्या कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, पूजनम कृते साधु विष्णु रतुल तेज था। ये भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि किस लिए कर रहे हैं आप, आपके पास तो कोई कमी नहीं है, धन धान्य सब परिपूर्ण है। तो उन्होंने बताया, व्रतम चा स्वजनई सार्धम पुत्र आदि कामनया। पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, यानी संतान प्राप्ति के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं। तो व्यापारी ने विचार किया, और साधु के यहाँ भी यही था कि धन तो बहुत था लेकिन उसके यहाँ भी संतान नहीं थी। इसलिए उस व्यापारी ने विचार किया कि अगर इससे संतान देने वाला ये व्रत है और इससे संतान होती है तो मैं भी इस व्रत को करूंगा, मुझे भी इसका विस्तार से पूजन करने का नियम बताइए। और सारे विस्तार से पूजन की विधि समझ करके वह व्यापारी अपने घर गया और उसकी पत्नी, जिसका नाम था लीलावती, तो लीलावती नाम की अपने भार्या से व्रत के बारे में उसने बताया। और एक दिन एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती, और भगवान के भक्तियुक्त कार्य में प्रवृत्त हो गई और भगवान की कृपा से वो गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को उसने जन्म दिया। और कन्या कैसे बढ़ती है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक एक कला बढ़ने के कारण इसका नाम रखा गया कलावती। एक एक कला बढ़ती है इसलिए इसका नाम रखा गया कलावती। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने तो कहा था कि भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे, अब आप उसे करिए। न करोसी किमर्थम वही पुरा संकल्पितम व्रतम। आप क्यों नहीं कर रहे, जो आपने पहले संकल्प लिया था उसे पूरा करिए। तो साधु ने अपनी पत्नी को समझाया। साधु ने कहा कि विवाह समय त्वस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय। इस जो व्रत है ना, इसका हम शादी के समय में, विवाह के समय में करेंगे। ऐसा अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह व्यापारी व्यापार करने को चला गया। बहुत दिन पर्यंत जब वो लौटा, व्यापार करके लौटा, तो देखा कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है। ऐसा बताते हैं कि सखियों के साथ में नगर में उसको भ्रमण करते देखा तो वो समझ गया कि हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। तो उन्होंने एक दूत को बुलाया और दूत से कहा कि जाओ कोई सुयोग्य वर की खोज करो। तो कंचनपुर नामक एक नगर में जाकर के दूत ने एक बड़े पुत्र को, जो सभी कार्य में गुणों में संपन्न था, ऐसे उस बड़े पुत्र को लेकर के आया। समाया गतो हिसा,
और उस सुंदर बालक को और सब कार्य में संपन्न, सब कार्यों में दक्ष, सर्व गुण युक्त बालक को देख करके साधु ने अपनी कन्यादान कर दिया। किंतु अब इसमें देखो थोड़ा सा आ गया, दुर्भाग्य के कारण उस समय वो व्रत को करना भूल गया। तो भगवान ने कहा कि जो संकल्प किया था, जब हम कोई संकल्प करते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो उससे हमें करना चाहिए। यही सब प्रण भगवान की व्रत कथा कहती है कि हम जब किसी को कहीं बोल दें, कुछ कर दें तो उसको हमें करना चाहिए। या तो बोलना नहीं चाहिए, या बोला है तो उसे पूर्ण करना चाहिए। तो तब उन्होंने क्या किया कि व्रत ना करने के कारण भगवान ने कहा कि अब इसको, क्योंकि जब जाकी उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि जिस जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मति पहले हर ले। तो भगवान ने उसको क्या दिया, दरिद्रता होने का, जिसने कहा कि इसको दारुण दुख प्राप्त होगा, क्योंकि उसने संकल्प बोला था, साधु ने बोला था, भगवान ने तो नहीं कहा था कि, तो साधु ने कहा था, इसलिए कहा कि इनको दारुण दुख प्राप्त होगा। दरिद्रता में ये दरिद्रता से बनता है ये शब्द दारुण दुख। तो अब वो साधु अपने जमाई को लेकर व्यापार करने के लिए चले गए और वहां पर रत्नसार नगर में व्यापार करने लगे। और वहां पर राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। उसी समय राजा के यहाँ 2 चोरों ने चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो पीछे से सिपाही दौड़ रहे, आगे आगे चोर भागते भागते, और वहां जाके धन को छुपा के रख दिया जहां ये ससुर जमाई ठहरे हुए थे। इनकी नाव में धन को छोड़ दिया और वो जाकर छुप गए। सिपाहियों ने राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध लिया, पकड़ लिया, और जाकर राजा के समीप जाकर बोले कि हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं। राजा ने भी उन्हें नहीं देखा, क्योंकि जब भगवान की कृपा हट जाती है तो पिता भी जो अमृत होता है ना, वो जहर का काम करने लगा। पिता भी जो है ना शत्रु का काम करने लगता जब भगवान की कृपा हट जाती है। तो इसी प्रकार आज वो राजा ने उनको देखा नहीं, और राजा ने उनको कहा कि इन्हें कठिन कारागार में, इनको जेल में बंद कर दो। उस समय राजा ने उनका धन भी छीन लिया और उनको कारागार में डाल दिया। इस प्रकार राजा के द्वारा आदेश से उनको दोनों को बंदी गृह में बांध दिया गया। और वहां पर जो उनकी पत्नी थी, घर पर अकेली रहती थी, पत्नी और बेटी अकेली रहने के कारण वहां भी रात में चोरों ने चोरी कर ली और उनका जितना धन था वो सब चुरा लिया। और यहाँ तक कि वो दोनों माँ बेटी अन्य की चिंता में भूख प्यास के कारण घर घर घूमने लगी। एक दिन वह उनकी बेटी, जिसका नाम है कलावती, एक ब्राह्मण के घर में गई। भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा, और कथा का समय जो शाम को होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि कथा सुनकर प्रसाद लेकर जब रात में घर आई तो माँ ने पूछा कि कहाँ रही व तेरे मन में क्या इच्छा हो रही है, क्या चाहती है। तो उस बेटी ने बताया कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन को सुनकर के माँ को याद आ गया कि तुम्हारे पिताजी ने भी व्रत करने को कहा था, और हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से वांछित रह गए, हम लोगों ने व्रत नहीं किया, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि परेशानी हमको हो रही है। तब उन दोनों ने मिलकर के भगवान सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया, भगवान से क्षमा प्रार्थना की और उनसे कहा कि हमारा जो भी अपराध हो क्षमा करें। और ये प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आप हमसे संतुष्ट हैं तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पति और जामाई शीघ्रता से घर वापस आ जाएं। इस प्रकार जब प्रार्थना की, भगवान संतुष्ट हो गए। और रात में राजा चंद्रकेतु को भगवान ने दर्शन देकर, स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों बंदियों को पराता छोड़ दो। वह वैश्य, उन्होंने धन अपहरण नहीं किया है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राज, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार भगवान राजा चंद्रकेतु स्वप्न में ये सब दर्शन दे करके, उनसे कह करके और अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में जाकर के सभी सभासदों को अपना स्वप्न सुनाया और उन दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आके राजा को नमस्कार किया। राजा ने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि महानुभाव, यह भावी बस कठिन दुख प्राप्त हुआ है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो क्योंकि ये कैसा होता है ना, एक देवताओं की तरफ से आता है
देहिक, देविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं। तो जो भावी बस होता है ये देवताओं की तरफ से आता है, ये कोई किसी की वो नहीं है कि इसको मेट सके। हाँ, इसको अगर मेट सकते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर कोई इसको मेटने वाले तो भगवान शंकर जी इसको हटा सकते हैं। तो इस प्रकार उन दोनों वैश्यों ने कहा कि प्रभु अब आपकी कृपा से अब हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा ने पूछा कि आपका धन कितना था? वैश्य ने बताया कि मेरा धन 1 नाव मेरे पास थी और पूरी परिपूर्ण थी, भरी हुई थी। तो राजा ने कहा कि भगवान ने मुझे आदेश किया है, इसलिए इनको 1 नाव नहीं, इनको 2 नाव दे दो। एक और अपनी तरफ से नाव भर के दे दी और उन दोनों ने राजा को नमस्कार किया, अपने घर के लिए चलने लगे। जय जय स्कंद पुराण रीवा खंड सत्यनारायण कथाया 3य अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।